आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो रिस्क को लेके बहुत परेशान है या जिनको लगता है कि उनकी जॉब्स सिक्योर नहीं हैं या जो वो काम करते हैं, अपना बिजनेस भी है, तो वो डाउट्स में पड़े रहते हैं हर वक्त, रिस्क की तरफ से, माल की तरफ से, दौलत की तरफ से। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक में 90 मुकामात पर अल्लाह का ये फरमान पढ़ा है कि हमने लिख दिया बंदों का रिस्क उनकी किस्मत में। यानी कुरान ने जमानत दी है इस बात की। और फिर वो आगे फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ एक जगह पे, एक मुकाम पे ये पढ़ा जहाँ पे लिखा था कि शैतान तुम्हें मुफलसी के खौफ से डराएगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस के हमारी किस्मत देखें, हमें हमारे हाल पे बिल्कुल रोना आना चाहिए कि तुमने और मैंने हमारे राज़िक की 90 मुकामात पे दी गई बात को, दी गई ज़मानत को हमने मुस्तरद कर दिया, यकीन नहीं किया। लेकिन शैतान की सिर्फ एक बात कि वो तुम्हें मुफलिसी से डराएगा, उसके ऊपर हमने यकीन कर लिया। लेकिन हमने अपने राज़िक की 90 जगह पे उसने जो ज़मानत दी हुई है उस पे यकीन ना किया और उस पे भरोसा ना किया, और इसी रिज़्क़ की तलाश में उसी राज़िक को भूल बैठे हैं। और एक और जगह पे फरमाया जाता है कि अगर तुम्हारा रब तुम्हारे और उसके दरमियान इन हालतों में से सिर्फ एक पर्दा अगर वो हटा देना और तुम्हें दिखा दे कि अल्लाह किस तरह से तुम्हारे और मेरे मामलात को सही करने के लिए, किस तरह से अपनी हिकमत और मसलहत के लिए तदबीरें करता है, कोशिशें करता है और तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करता है, और किस तरह से तुम्हारी गलतियों को समेटता है और एक माँ की तरह किस तरह तुम्हें प्यार करता है, गलतियों से बचाता है, तो आप उसकी इबादत में और उसकी मोहब्बत में इतने ज़्यादा मगन हो जाएं कि आप सारी ज़िंदगी सजदे से ना उठें। अगर आपको सिर्फ ये मालूम हो जाए कि वो किस तरह से हमारे मामलात को बेहतर कर रहा होता है, तो इसीलिए गुंजाइश ही नहीं है, यानी डाउट्स की भी गुंजाइश नहीं है और बात करने की भी इस पे गुंजाइश नहीं है कि यार मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या करूँगा। और इस दुनिया की दौड़ के अंदर हम अपने राज़िक को भूल जाते हैं। लोग सिर्फ वसीले हैं, हम लोगों को अपना राज़िक समझना शुरू कर देते हैं। आप तरक्की ज़रूर करें, आप पैसा कमाएं, इस्लाम ने बिल्कुल इसकी इजाज़त दी है। आप अपने काम में पूरी मेहनत करें, लेकिन शक व शुबहात वो भी अपने राज़िक और मालिक के लिए, उसको भूल जाना, इसकी गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। और इसीलिए हमारे मामलात के अंदर बरकत नहीं है, सुकून नहीं है। हमें माल इकट्ठा करने में और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इस इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ने हमें इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है कि हत्ता कि हम कब्रें जा देखते हैं। फिर ये भी कुरान में है कि अनकरीब तुम जान लो कि ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसीलिए आप एक सजदा वो उसके लिए करके तो देखें, उस राज़िक के लिए जो आपको 1000 सजदों से निजात दिलाएगा, आपके रिज़्क़ के लिए वो आसानियाँ कर देगा। वो तो आपके रिज़्क़ के लिए आगे ही काम कर रहा है, इसकी तो परेशानी आपको होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमें ये भी लगता है कि हमारे बच्चे भी हम पालते हैं, जबकि आपको खुद किसी ने पाला है और वो सिर्फ एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। तो इसीलिए अपने रिज़्क़ की तलाश मत करें, वो आगे ही आपकी तलाश में है। अपने राज़िक की तलाश करें, उसके पास जाके वो सजदा करें जो आपको 1000 सजदों से निजात दे, सुकून दे, खुशी दे।